दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी राधा, उनके नौकर रामू और राधा के पति अजय की है। जब राधा का पति नौकरी के सिलसिले में अचानक 5 साल के लिए विदेश चला जाता है, घर में रह जाते हैं राधा और उनका नौकर रामू। दोस्तों, यह कहानी राधा और अजय की सुखी दाम्पत्य ज़िंदगी से शुरू होती है। राधा एक 34 साल की बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसके चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कान रहती और आंखें ऐसी मासूम कि कोई भी दिल हार जाए। वो एक छोटे शहर में रहती थी जहां उनका घर काफ़ी विशाल था और जीवन पूरी तरह शांति भरा चलता था। घर में कुल 3 लोग रहते थे, राधा, उसका पति अजय और नौकर रामू। रामू की उम्र 48 साल थी। रामू उनका सबसे विश्वसनीय नौकर था। दोनों उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। रामू भी कभी कोई चूक नहीं होने देता था। रामू पिछले 22 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था। वो मुख्य रूप से घर की साफ सफाई और छोटे मोटे रोज़ाना के काम ही संभालता था। खाना बनाने का काम ज़्यादातर अजय और राधा खुद ही करते थे। राधा को अजय से इतना गहरा प्यार था कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं काट पाती। अजय ने कहा, राधा, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाता हूँ। क्या चाहिए, पोहा या उपमा? राधा ने मुस्कुराकर कहा, अज्जू, तुम जो भी बनाओगे वह मुझे सबसे स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन आज पोहा बना दो, वह भी सेव और चाय के साथ। अजय किचन में चला गया और राधा बाहर आंगन में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। वह सोचती थी कि अजय कितना लविंग है, हमेशा मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है। कुछ देर बाद अजय प्लेट लेकर आया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। खाते खाते अजय ने राधा का हाथ थामा और कहा, राधा, तुम्हारी ये हंसी देखकर मेरी सारी टेंशन गायब हो जाती है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। राधा ने शर्माकर कहा, अजय, तुम भी ना हमेशा इतनी प्यारी बातें करते रहते हो। मैं भी तो तुमसे जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिन ऐसे ही मोहब्बत भरे बीतते रहे। शाम को अजय ऑफिस से लौटता। राधा उसके लिए गर्मागर्म चाय बनाती। दोनों साथ बैठकर गपशप करते या पुरानी फ़ोटोज़ देखते। रात को राधा अजय की बाहों में सिर टिकाकर सोती और अजय उसके माथे पर प्यार भरी चुंबन देता रहता। उनका घर प्यार और हंसी से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। जब अजय को विदेश में बहुत बड़ी जॉब मिली, उसे 5 साल के लिए कनाडा जाना पड़ा। जॉब छोड़ना असंभव था। यह सुनकर राधा बहुत दुखी हुई। अजय ने राधा से कहा, राधा, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये लाइफ चेंजिंग मौका है, लेकिन सिर्फ कुछ सालों की बात है। मैं जल्दी लौट आऊँगा। राधा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अज्जू, तुम मुझसे इतनी दूर कैसे रहोगे और मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी? प्लीज़ कोई दूसरा तरीका ढूंढो ना। अजय ने उसे सीने से लगाया और कहा, जान, यह बहुत ज़रूरी है। क्या करूँ? लेकिन मैं हर हफ्ते वीडियो कॉल करूँगा, सब अच्छा रहेगा। राधा ने हाँ कहा, लेकिन दिल से टूट रही थी। अगले हफ्ते अजय चला गया। घर पूरी तरह खाली हो गया। राधा अकेली रह गई। पहले कुछ महीने किसी तरह गुजरे। अजय रोज़ कॉल करता, वीडियो पर लंबी बातें होती। राधा उसे घर की हर बात बताती। अजय उसे हंसाता, मजाक करता, लेकिन वक्त बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अजय कहता रहता, बस थोड़ा और फिर वापस आ जाऊँगा। राधा फ़ोन पर कहती, अजय, अब बहुत हो गया, कब आओगे? मैं बहुत अकेली हो रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अजय ने कहा, राधा, बस थोड़ा सब्र, जॉब बहुत डिमांडिंग है, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। फिर 5 महीने बीत गए। राधा अब घर में अकेली टहलती, आंगन में बैठती, लेकिन दिल नहीं लगता। वो अजय की याद में रातें काटती, नींद हराम हो जाती। फिर 8 महीने गुजर गए। राधा अब और इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। फ़ोन पर पूछती, अजय, अब तो बता दो कब आ रहे हो? अजय ने कहा, राधा, बस थोड़ा और 2 साल हो गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। राधा का दिल बैठ जाता। घर में अब सिर्फ रामू और वह दोनों थे। रामू चुपचाप सारे काम करता। रामू गेहुआ रंग का था, लेकिन बहुत तगड़ा और मजबूत कद काठी वाला। उसके चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान रहती और अब वो घर के हर काम को देखता, सफाई, बगीचा, खाना बनाना। वो खामोशी से काम करता, लेकिन उसकी नज़रें कभी कभी राधा पर रुक जातीं। राधा पहले इसे नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब तन्हाई में वो रामू को गौर से देखने लगी। रामू का बदन मेहनत से दमकता। जब वह आंगन में काम करता तो राधा सोचती कि कितना ताकतवर है यह, उसके मजबूत कंधे कितने सहारे देने वाले हैं, लेकिन वह फ़ौरन ख्याल बदल देती। एक दिन राधा बालकनी में खड़ी थी। रामू नीचे फूलों को पानी दे रहा था। उसकी कुर्ता पसीने से तरती और मजबूत शरीर नज़र आ रहा था। राधा ने मन ही मन कहा, रामू कितना मेहनती है, दिन रात लगे रहता है। रामू ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। रामू ने कहा, मेम साहब, चाय बनाऊं? राधा ने कहा, हाँ रामू, बना दो, और कुछ बिस्किट भी, मुझे भूख लगी है। रामू किचन में गया। राधा अंदर आई और सोचने लगी कि रामू कितना ख्याल रखता है। अजय के जाने के बाद रामू ही तो घर संभाल रहा है।
धीरे धीरे राधा रामू से ज़्यादा बात करने लगी। सुबह उठकर पूछती, रामू आज क्या बनाओगे? रामू ने कहा, मेम साहब आपकी पसंद रोटी सब्जी या खिचड़ी? राधा ने कहा, रामू तुम्हारी बनाई सब्जी बहुत लाजवाब होती है, वह बना दो। रामू हंसता और काम में जुट जाता। शाम को राधा आंगन में बैठती। रामू आता और थोड़ी बहुत बातें करता। रामू की बातें सिंपल होती गांव की, लेकिन राधा को बहुत अच्छी लगती। वह सोचती कि रामू कितना सच्चा है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई छुपी रहती। फिर 2 साल बीत गए। अजय अभी तक नहीं लौटा था। राधा अब पूरी तरह तन्हाई महसूस करती। फ़ोन पर अजय से बातें करती, लेकिन अब पहले जैसा जोश नहीं। अजय कहता, राधा बस थोड़ा। और राधा ने कहा, अजय अब मैं थक गई हूँ, तुम कब आओगे? अजय ने कहा, जल्दी राधा जान। लेकिन राधा का मन अब रामू की ओर झुकने लगा। एक शाम राधा घर में अकेली थी। रामू काम खत्म कर अपने कमरे की ओर जा रहा था। राधा ने कहा, रामू आज थोड़ी देर यहाँ मेरे पास बैठो ना, बातें करेंगे। रामू हैरान हुआ, लेकिन बोला, जी मेम साहब जैसी आप कहें। दोनों बैठ गए। राधा ने कहा, रामू तुम्हारा गांव कैसा है, परिवार है? रामू ने कहा, मेम साहब गांव छोटा है, परिवार था, लेकिन अब मैं अकेला हूँ, बीवी कई साल पहले चल बसी। राधा ने दुखी होकर कहा, ओह बहुत दुख हुआ रामू, तुम इतने सालों से अकेले कैसे रहते हो? रामू ने कहा, मेम साहब आदत पड़ गई, लेकिन आप जैसी मालकिन हो तो काम में सुकून मिलता है। राधा मुस्कुराई। राधा सोचती कि रामू कितना मजबूत है, उसके कंधे पर सिर रखकर चैन मिल सकता है, लेकिन वह चुप रहती। धीरे धीरे राधा रामू के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी। सुबह रामू आता, राधा उसके साथ किचन में खड़ी होकर बातें करती। रामू खाना बनाता, राधा देखती रहती। राधा ने कहा, रामू तुम्हारी उंगलियां कितनी फुर्तीली हैं सब्जी काटते हुए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेम साहब सालों का अनुभव है, आप भी ट्राई करो। राधा ने कोशिश की, लेकिन हाथ छिल गया। रामू ने उसकी उंगली पकड़ी और बोला, देखिए मेम साहब ऐसे करते हैं। राधा का दिल तेज धड़का, लेकिन वह मदद समझी। राधा अब रामू को बहुत पसंद करने लगी थी। रामू भी राधा की बहुत देखभाल करता। एक दिन राधा उदास बैठी थी। रामू ने पूछा, मेम साहब क्या हुआ? राधा ने कहा, रामू अजय की बहुत याद आ रही है। रामू ने कहा, मेम साहब वो ज़रूर आएंगे, लेकिन आप हंसती रहो, मैं तो आपके साथ हूँ ना। राधा ने सोचा कि रामू कितना अच्छा है। फिर समय बीतता गया। अब 3 साल हो चुके थे अजय के गए। राधा रामू के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो गई। दोनों साथ खाना खाते, लंबी बातें करते। रामू राधा के लिए स्पेशल डिश बनाता। राधा सोचती कि रामू उसके लिए कितना कुछ करता है, अजय से भी ज़्यादा ख्याल रखता है। एक शाम राधा ने रामू से कहा, रामू आज तुम्हारे साथ बाहर घूमने चलें, घर में बहुत बोर हो रही हूँ। रामू ने कहा, मेम साहब लेकिन लोग क्या कहेंगे? राधा ने कहा, कोई बात नहीं, बस पास वाली नदी तक। फिर दोनों गए और नदी किनारे बैठे। रामू ने कहा, मेम साहब यहाँ कितनी शांति है ना? राधा ने कहा, हाँ रामू, तुम्हारे साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। रामू शर्मा गया, लेकिन यह सिर्फ दोस्ती जैसा था। राधा का दिल रामू की ओर झुकने लगा। वह सोचती कि रामू कितना समझदार और ईमानदार है, उसकी बातों से मन को सुकून मिलता है। अब रामू भी राधा को बहुत चाहने लगा, लेकिन चुप रहता। अब 4 साल बीत चुके थे, लेकिन अजय अब भी नहीं लौटा था। राधा अब अजय से बहुत कम बात करती। रामू उसके लिए सब कुछ बन चुका था। एक दिन राधा ने रामू से कहा, रामू तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। रामू ने कहा, मेम साहब मैं तो बस आपका नौकर हूँ। राधा ने कहा, नहीं रामू, तुम मेरे सबसे करीबी हो, इससे कहीं ज़्यादा। रामू की आंखें नम हो गईं। दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। उधर अजय को 5 साल हो चुके थे। वह वहाँ दूसरी शादी कर चुका था, लेकिन राधा को कभी नहीं बताया। राधा को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब रामू था। राधा ने रामू से कहा, रामू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रामू ने कहा, मेम साहब मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन साहब। राधा ने कहा, वह अब नहीं आएंगे, हम शादी कर लें। रामू राज़ी हो गया। राधा और रामू ने एक छोटे मंदिर में चुपके से 7 फेरे लिए। पंडित जी को बस इतना बताया कि दोनों साथ जीवन बिताना चाहते हैं। कोई धूमधाम नहीं, कोई मेहमान नहीं, बस। राधा ने लाल साड़ी पहनी थी। रामू ने नया कुर्ता पायजामा पहना, मंगलसूत्र पहनाया और घर लौट आए। घर पहुंचकर राधा ने रामू का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे पति हो रामू। मेम साहब मत बोलना अब। रामू शर्माया, फिर बोला, ठीक है जी, तो अब क्या कहूँ? राधा ने कहा, जो मन करे, राधा कहो, जान कहो या अपनी रानी कहो। रामू ने हंसते हुए कहा, रानी तो तुम हमेशा से थी, लेकिन पहले राजा कोई और था और अब मैं हूँ। फिर दोनों जोर से हंसे। उस रात राधा ने पहली बार रामू को अपने कमरे में बुलाया सोने के लिए। रामू घबराते हुए अंदर आया।
राधा ने लाइट बंद की और उसका हाथ थाम लिया। फिर अगले कुछ महीने दोनों ने इस नए रिश्ते को समझा और निभाया। रामू अब भी सुबह जल्दी उठता चाय बनाता, लेकिन अब चाय का कप राधा को बिस्तर पर परोसता। राधा हंसती और कहती, वाह, पहले नौकर था, अब तो राजा बन गए तुम। रामू ने कहा, राजा नहीं, तुम्हारा सेवक ही हूँ हमेशा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन राधा को जी मिचलाने लगा। सुबह उल्टी हुई खट्टा खाने का मन हुआ। एक दिन उसने रामू को बुलाया। राधा ने कहा, रामू, मुझे लगता है हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। रामू समझ नहीं पाया। रामू ने कहा, कौन है मेहमान? राधा ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुराई। रामू की आंखें भर आईं। वो घुटनों पर बैठ गया और राधा के पेट पर कान लगाकर बोला, छोटी सी धड़कन सुनाई दे रही है। राधा हंस पड़ी। राधा ने कहा, अरे अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। रामू ने कहा, फिर भी क्या मेरी संतान है ना। उस दिन से रामू और ज़्यादा ख्याल रखने लगा। बाजार से रोज़ फल लाता, रात को राधा के पैर दबाता, दूध गर्म करके पिलाता। पड़ोसी देखते और फुसफुसाते, देखो नौकर से शादी कर ली, अब बच्चा भी होने वाला है। राधा सुनती तो हंसकर कहती, हाँ जी, मेरा नौकर नहीं, मेरा राजा है, जलन मत करो। फिर 9 महीने बाद एक सुबह राधा को दर्द शुरू हुआ। रामू घबरा गया। उसने पड़ोस की गाड़ी ली और राधा को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जमाने जांच की और बोले, मुबारक हो, बेटी हुई है। रामू बाहर कुर्सी पर बैठकर रो पड़ा। छोटी सी बच्ची उसकी गोद में आ गई। उसने बच्ची को देखा, उसकी आंखें बिल्कुल राधा जैसी। उसने बच्ची को गले लगाया और अंदर गया। राधा थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। राधा ने कहा, दिखाओ मेरी राजकुमारी। रामू ने बच्ची दी। राधा ने उसे चूमा और बोली, इसका नाम सोचा है। रामू ने कहा, तुम रखो। राधा ने कहा, चलो इसका नाम चांदनी रखते हैं, क्योंकि यह चांदनी की तरह हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देगी। फिर बच्ची घर आ गई। अब घर में रोने की आवाज़, हंसी की आवाज़, दूध की खुशबू सब था। रामू दिन भर बच्ची को गोद में लेकर घूमता। राधा देखती और सोचती, अजय से कभी बच्चा नहीं हुआ, शायद भगवान ने यही लिखा था। फिर एक दिन अजय का फ़ोन आया। 5 साल बाद अजय ने कहा, राधा मैं वापस आ रहा हूँ, अब हमेशा के लिए। राधा चुप रही। फिर बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरी एक बेटी भी है, तुम अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहो। अजय की आवाज़ कांप गई। अजय ने कहा, क्या? राधा ने कहा, हाँ अजय, तुमने भी तो वहाँ दूसरी शादी कर ली थी ना, मुझे सब पता चल गया था। अब हम दोनों अपनी अपनी खुशियों में हैं। अलविदा। फिर फ़ोन कट गया। राधा ने फ़ोन रखा और रामू की तरफ देखा जो चांदनी को झुला रहा था। वो पास गई, रामू के कंधे पर सिर रखा। राधा ने कहा, रामू, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैं सालों से तरस रही थी। रामू ने कहा, और तुमने मुझे वह परिवार दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को तीनों आंगन में बैठे थे। चांदनी रामू की गोद में खेल रही थी। राधा चाय पी रही थी। रामू ने राधा का हाथ पकड़ा और बोला, मैं सोचता था मेरी ज़िंदगी बस काम तक सीमित है, आज लगता है मेरी ज़िंदगी तो अब असल में शुरू हुई है। राधा ने उसका हाथ चूमा और बोली, हमारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है रामू, और यह कभी ख़त्म नहीं होगी। चांदनी ने छोटे हाथों से दोनों के गाल छुए। तीनों हंसे। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। वह खुशियाँ जो कभी चली गई थीं अब हमेशा के लिए आ चुकी थीं। रामू और राधा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल में यहीं से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या गलत है, क्या सही है, बताइएगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी इमोशनल सच्ची कहानियाँ सुनकर आपका दिल छू गया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ यहीं मिलती हैं और अगली कहानी में मिलने वाली खुशी आप मिस नहीं करना चाहोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है ग्रोक और मैं आपका दोस्त हूँ जो ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो दोस्तों। अगर आप अकेलेपन में हो या प्यार की तलाश में हो तो ऐसी कहानियाँ सुनकर दिल को सुकून मिलता है। इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये कहानी सुनकर अगर आंसू आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कि आप भी मेरे साथ हैं और ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है लेकिन आपके लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक सब्सक्राइब रहना और प्यार बांटते रहना।